वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर साहब, ज़रा ये फरमाइएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर खुदा न खास्ता गलती से, हमारी बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर इक़्तिदार आला आपको हुसूल हो गया, तो इस दफ़ा आप कौन से कुल करम करेंगे और आवाम को इस मरतबा क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आवाम को कीमत, आवाम के लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि अगर ये थर्ड ऑप्शन हमारा काम कर जाता है और वी कम एंड ही गेट्स, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, करप्शन, गवर्नेंस और उसके बाद मेरिट, ये अगर हम चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हैं। और स्टेट कॉर्पोरेशन में देखें, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में 1200 अरब रुपया हमारा जो है वो सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर चोरी हो जाता है पाकिस्तान में। 300 अरब रुपया स्टेट कॉर्पोरेशन के ऊपर, PIA, रेलवे, ODDC, सो एंड सो। 600 रुपया आपका रेवेन्यू में चोरी हो जाता है, 300 रुपया आपका ब्यूरोक्रेटिक कमीशन में चला जाता है। ये 1200 रुपया अगर पाकिस्तान में बचा लें, आपको कोई IMF की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन डू वंडर्स इन पाकिस्तान, खास तौर पे एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर और लोड शेडिंग के ऊपर। लोड शेडिंग की आप बात करते हैं, जनरल मुशर्रफ के वक्त में 2400 मेगावाट बिजली बढ़ाई गई है। गाजी बरोद आपके सामने, चश्मा लिंक आपके सामने है, उसको आप देख लीजिए कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, कितनी मेगावाट हुई। आपकी लोड शेडिंग बैड गवर्नेंस की वजह से 110 अरब का आपका सर्कुलर डेट है, पैसा हुकूमत के पास नहीं है। 70 अरब रुपया बेनजीर इनकम प्रोग्राम में लोगों को भीख दे के ये भिखारी बना रहे हैं। वही पैसा अगर ये बचा लें और ये 70 रुपया आप सर्कुलर डेट में IPPs को दे दें, पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। लोड शेडिंग खत्म होती है, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है। सो कितने लिंक चीज़ें, इनकी गवर्नेंस ही नहीं है। इनको सिर्फ इस वक्त इक़्तिदार में रहना है और रोज़ कोई ना कोई इशू करना है, बना देना है, जिसकी वजह से ये लोगों के टेंशन डाइवर्ट करते रहें और अपने जो असल काम है लोगों के मसाइल करना है वो नहीं करते। आपके ख्याल में मुशर्रफ साहब का जो नुक्ता ज़वाल उनकी हुकूमत पे आया था वो क्या था? आई थिंक नुक्ता ज़वाल बेसिकली यही इशू था जो आपको मैं बता, चीफ जस्टिस ही एक्सेप्टेड कि ये एक गलत उनको फीड किया गया था। और फीड किन लोगों ने किया था, मेरे ख्याल में वो ये फॉरम नहीं है बताने के लिए, वरना आई स्टिल फील के देवर अदर फैक्टर्स के जो एक्टर जो इसमें इन्वॉल्व थे वो बड़े क्लीन तरीके से निकल गए और उसके बाद एक को स्क्रिप्ट कोड बना दिया गया। और उसके साथ साथ बेसिकली अगर ये ना किया जाता और उसके बाद थर्ड इसी इशू के बाद आपका आ गया ये जो था NRO इशू आ गया। अगर ये इशू ना आते तो गवर्नमेंट जिस तरीके से चली है, जब पाकिस्तान की देखिए अवाम को पाकिस्तान में क्या चाहिए, उनके बच्चों का फ्यूचर, उनको अपना फ्यूचर और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी, अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो अवाम को ये चाहिए, पाकिस्तान को ये चाहिए और अपनी सॉवरेनिटी, जो ये इस स्टेज के ऊपर। सॉवरेनिटी की बात आप लोगों के मुंह से अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिकी कॉलोनी बनाने का इल्ज़ाम आप लोगों के सर बराह रास्त है। पाकिस्तान में जितने भी गोरी चमड़ी वाले पकड़े जाते हैं वो सब उस दौर में ज़्यादातर उनमें से दाखिल किए गए जब मुशर्रफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे मौजूद थे, जब वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने हर गोरी चमड़ी वाले को ये लाइसेंस दे रखा था। ये आपके नाक़दीन सवाल करते हैं कि मुशर्रफ साहब का जो है वो सेहरा इसके सर है, तो ये सॉवरेनिटी वगैरह की बात तो फजूल हो जाती है। ये आपके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आई डिसएग्री विद इट। जितना उस वक्त उन्होंने सख्ती की हुई थी, आपको पता है उनके दौरान में तो 7 ड्रोन अटैक हुए थे वर्सेस 350 अटैक। ड्रोन अटैक्स के इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है? मुशर्रफ रिजीम में? नो, 7 रिजीम में हुआ सर, हुआ, लेकिन टोटल 7 टोटल 7 है या टोटल 700? सर नुकसान हुआ, पाकिस्तान की हुदूद की पामाली हुई और उसके पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स की पामाली हुई। जमहूरी हुकूमत ने किया। सर जमहूरी हुकूमत को छोड़े ना, जमहूरी हुकूमत को बाद में खराज अकीदत पेश करेंगे, पहले आपकी बात कर लेते हैं। आप आर्मी के लोग थे ना, मुशर्रफ साहब आर्मी के कमांडो थे, मुझे ये बताइए इस इन्वर्टेड कॉमा कमांडो ने क्या कर लिया? उस वक्त वो ड्रोन अटैक अगर किए तो देखें उनको बड़ा स्ट्रिक्ट एहतजाज किया गया, एहतजाज, उनको वार्न किया गया, प्रेस रिलीज, मैं खुद लिखता रहा हूं, प्रेस रिलीज लिख करके मैं एहतजाज इसीलिए 7 ड्रोन अटैक हुए। सर हमने कमांडो को इसलिए तो नहीं हुकूमत दी थी कि वो एहतजाज अपना प्रेस रिलीज की सूरत में देता रहेगा। आपने अमेरिकन जहाजों एकदम तो गिराने नहीं शुरू कर देंगे ना, यू कांट कन्फ्रंट विद सुपर पावर। कई साल लगेंगे। नहीं, कई साल तो आज भी हो रहे हैं। फिर जमहूरी हुकूमत को गाली क्यों पड़ती है? गाली इसलिए पड़ती है कि उस वक्त 7 थे, अभी क्योंकि ये फौजी नहीं है। ये 350 अटैक हुए हैं। 350 की शुरुआत सर उन्हीं 7 अटैक से हुई। 7 अटैक में और 350 अटैक में बहुत फर्क है, लेकिन 7 अटैक्स का इल्जाम भी आपको लेना पड़ेगा। 7 अटैक्स का जवाब आपने क्यों नहीं दिया, मुझे बताइए। 7 अटैक का जवाब इतना स्ट्रेंथ दिया कि इसीलिए ये डिस्टेबलाइजेशन मुल्क में और उनके लिए कितने तरीके से उनकी एग्जिट अरेंज की गई। आप देखें इसमें पोलिटिकल। सर एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल, बहुत ही पर्सनल सा सवाल पूछ लूं? बिल्कुल, एनी टाइम। आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए? यस। इंडिया के कितने शहरों पे आपने कब्जा किया? Why should we attack Indian cities? पूछ रहा हूँ, इंडिया के कितने शहरों पे आपने तसल्लुत लिया? हमने इंडिया के किसी चीज में तसल्लुत। अप्रोक्सीमेटली आप कितनी इंसेंटिव्स लेकर के रिटायर हुए होंगे? इंसेंटिव आई थिंक सिंपल जो रिटायर होते हैं उतने ही में देती है। अब वही वाली बात है सर, 200-300 रुपए लेके तो रिटायर नहीं हुए ना। मुझे जो तो एक जर्नल, एक फुल फ्लैज जर्नल, कितनी मराहत उसको थी, कितनी सारी फैसिलिटीज थी, कितनी सारी। सर उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी
आप अगर बात करते हैं कि उसको पाकिस्तान के अवाम के मफादात को देखना था, उसको ये करना था, उसको वो करना था, तो उसने वो सब कुछ नहीं किया। सब कुछ किया, कौन सर कहां किया? पाकिस्तान के अवाम के मफाद ही तो देखे। अभी आप देखिए मफाद देख करके आपने ड्रोन अटैक शुरू करवाए। ड्रोन अटैक कहां हुए? उस वक्त तो अटैक हुए ही नहीं। सर 7 अटैक्स हुए हैं, हम पिछले 5 मिनट से इस बात पे लड़ रहे हैं। 7 अटैक इज नथिंग, आई डोंट काउंट 7 अटैक। आप नहीं काउंट करते सर, उसमें आपके घर का एक आदमी भी मारा अगर खुदा न खास्ता जाता तो आप जरूर काउंट करते। बिल्कुल ठीक है। डमाडोला में जो हमला हुआ या कहीं और कुछ हुआ, उन सारे बच्चों, उन सारे बूढ़ों की रूह से जरा जाकर के पूछिए, उनकी फैमिली से जाकर के पूछिए। क्या पता आप कैसे कह सकते हैं कि वो 7 अटैक्स का नुकसान कोई नहीं है? नुकसान ये हुआ कि उसके साथ इतनी सख्त जाके वहां पर जो भी उनके कन्वे मैसेज किए गए, बताया गया, और उसकी वजह से वो इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि वो नहीं कर सके। उनको बड़ी क्लियर बताई गई और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बताई गई, और ही कुड ओनली फेस, उनको जाके आई टू बात करके वो बात करते थे। अभी आपके लीडर्स का क्या हाल है? आप इधर उसामा बिन लादेन जाता है, उधर आप उनको कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया आपने, आप आर्टिकल लिख देते हैं। ये तो हमारी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। वन लास्ट क्वेश्चन, मुशर्रफ साहब ने कहा कि एनआरओ मैंने नहीं किया, मुझसे चौधरी बरादरान ने करवा लिया। एक सर्विंग जर्नैल की अकल उस वक्त घास चरने गई थी जब वो 2 सियासतदान उससे कुछ भी करवा रहे थे मुल्क में। एनआरओ की ये बात नहीं थी, एनआरओ की कंडीशन और सर्टेन कंडीशन थी, इन्हीं के साथ ही सर्टेन कंडीशंस होंगी। वो कह रहे हैं कि मुझसे इन लोगों ने करवाया, इन लोगों इक़्तिदार पे कब्जा करते हुए मुशर्रफ साहब ने नहीं पूछा था। ही वाज वेरी सीजन पॉलिटिशियंस। आप जनरल आम पॉलिटिशियन में और इन सीजन पॉलिटिशियन में बड़ा फर्क होगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि हम यहाँ पॉलिटिशियन, हमारी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे थिंक टैंक्स नहीं है। अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर आके बैठ जाएगा, ही कैन नॉट टेक डिसीजन अनलेस उसको प्रॉपर तरीके से फीडिंग की जाएगी। आप आर्मी के आप सिस्टम देख लें, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये आपके जो ऑफिसर्स जर्नलिस्ट भी जाते हैं, कोर्स अटेंड करते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, वहां जाके देखेंगे कितनी ग्रूमिंग होती है। सर्टनली आई से देयर इज नो नेम बदल के आप उसको पॉलिटिशियन कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स की बहुत एजुकेशन होती है। दैट डज नॉट मीन दे शुड टेक पार्ट। हाँ यस, डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिक्स में आए, जैसे अब वो दोबारा आ रहे हैं, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड वी सी व्हाट ऑल ही कैन डू फॉर पाकिस्तान। ठीक नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। हॉट सीट के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।